वो फीलिंग जानते हो? मैं उस स्पेसिफिक फीलिंग की बात कर रहा हूँ जब तुम जिम में हैवी वर्कआउट खत्म करते हो, पसीना सूख चुका होता है और तुम ठंडे पानी से नहाकर बाहर निकलते हो। याद करो उस पल को। बॉडी में एक अलग सी अजीब सी वाइब्रेशन होती है, मसल्स में वो हल्का सा दर्द जो एक्चुअली अच्छा लगता है, दिमाग एकदम शांत, जैसे किसी ने शोर का वॉल्यूम जीरो कर दिया हो। कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर होता है। ऐसा लगता है तुम जमीन पर नहीं चल रहे बल्कि हवा में तैर रहे हो। उस वक्त, उस एक पल के लिए सब कुछ सही लगता है। दुनिया की कोई टेंशन तुम्हें छू नहीं पाती। लेकिन सच बताऊं, कड़वा सच, इंडिया के 90% मर्दों को, यंग लड़कों को, ये फीलिंग साल में शायद 1 या 2 बार आती है, शायद वो भी नहीं। बाकी टाइम क्या होता है? बाकी के 364 दिन क्या हालत रहती है? सुबह अलार्म बजते ही सबसे पहले क्या महसूस होता है? फ्रेशनेस नहीं, चिड़चिड़ाहट। 5 मिनट और सो लूं, यही पहली हार होती है। दिन भर दिमाग भारी भारी सा रहता है, जैसे कोहरे में चल रहे हों। बॉडी में वो जान ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है। सीढ़ियां चढ़ते हो तो सांस फूल जाती है। जब तुम किसी रूम में घुसते हो, किसी पार्टी में या ऑफिस में, तो वाइब ऐसी होती है कि तुम्हें कोई नोटिस भी नहीं करता। तुम बस बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह गए हो। अंदर ही अंदर बस खुद को साबित करने की, सरवाइव करने की एक अंधी रेस लगी है। आज इसी वक्त हम उस लूप को तोड़ेंगे। ध्यान से सुनना, ये स्क्रिप्ट कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है जिसे तुम देखोगे, अच्छा फील करोगे और 10 मिनट बाद भूल जाओगे। नहीं, ये वो प्रैक्टिकल रियलिटी है, वो कड़वा सच है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ये वो बातें हैं जो सुनने में कड़वी लग सकती हैं, लेकिन यही वो बातें हैं जो सोशल मीडिया की शुगर कोटेड दुनिया तुम्हें कभी नहीं बताती। अगर अगले 90 दिन, सिर्फ 90 दिन, तुमने इसका 20% भी ईमानदारी से अप्लाई किया, तो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, तुम मिरर में खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारी शक्ल बदल जाएगी, तुम्हारी आंखों की चमक बदल जाएगी। 2026 शुरू हो चुका है, कैलेंडर के पन्ने पलट रहे हैं और लिख के ले लो, ज्यादातर लोग हार जाएंगे, फिर से वही रेजोल्यूशन लेंगे और फिर से जनवरी के दूसरे हफ्ते में फेल हो जाएंगे। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि वो हर चीज को हद से ज्यादा परफेक्ट बनाने के चक्कर में फंसे हैं। हम लोगों के साथ, खासकर हमारे यूथ के साथ, एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी प्रॉब्लम है। हम काम शुरू करने से पहले ही एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। हम मैदान में उतरने से पहले ही वॉरियर बनना चाहते हैं। जरा सोचो, तुमने अभी तक एक्सरसाइज शुरू नहीं की, जिम की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, पर वे प्रोटीन कौन सा बेस्ट है, इंपोर्टेड वाला लूं या इंडियन, इस पे यूट्यूब पर 5 घंटे की वीडियो देख ली। पेट बाहर निकला हुआ है, शर्ट के बटन टाइट हो रहे हैं, पर भाई साहब गूगल कर रहे हैं जॉ लाइन एक्सरसाइज कैसे करें, या हंटर आइज कैसे पाएं, या फोटो खिंचवाते वक्त आंखों का एंगल कैसा होना चाहिए। ध्यान से सुनो, ये छोटी छोटी चीजों में उलझना, ये परफेक्शन ढूंढना, ये एक जाल है। ये तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ बना रहा है ताकि तुम्हें मेहनत न करनी पड़े। सुबह 5 बजे उठने की परफेक्ट रूटीन की वीडियो ढूंढना बहुत आसान है। रजाई में पड़े पड़े रील्स देखना आसान है, पर एक्चुअली रजाई फेंक कर ठंड में उठना मुश्किल है। प्रोडक्टिविटी वीडियोस देखना, हाउ टू स्टडी सर्च करना आसान है, पर फोन को एयरप्लेन मोड पे डालकर साइड रखकर काम करना मुश्किल है। तुम्हें किसी नए ऐप की, किसी नई डायरी की या किसी नई गैजेट की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब कंज्यूम करना बंद करना है और बिल्ड करना शुरू करना है। इससे पहले कि हम सॉल्यूशन पे आएं, एक्शन प्लान बनाएं, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, तुम लड़ किससे रहे हो। एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं पेंडुलम। इमेजिन करो, एक बड़ा सा पेंडुलम हवा में झूल रहा है। ये न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया के फालतू ट्रेंड्स, पॉलिटिक्स की बहसें, बिग बॉस, तुम्हारे दोस्तों का ड्रामा, ये सब अलग अलग पेंडुलम है। इन पेंडुलम्स को तुम्हारा भला नहीं चाहिए, इन्हें तुम्हारी तरक्की से कोई मतलब नहीं है। इन्हें बस एक चीज चाहिए, तुम्हारी एनर्जी। ये जिंदा ही तुम्हारी अटेंशन पर है। सोचो, जब तुम किसी न्यूज़ को देखकर गुस्सा होते हो, उनका फायदा, पेंडुलम को एनर्जी मिली। जब तुम फ्यूचर की न्यूज़ को देखकर डर जाते हो, उनका फायदा। जब तुम पूरा दिन फोन पर दूसरों की फेक एडिटेड जिंदगी देखकर जलते हो या कमेंट सेक्शन में किसी अनजान आदमी से लड़ते हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी कीमती लाइफ फोर्स, अपनी एनर्जी उन्हें प्लेट में रखकर दे रहे हो। और इसका रिजल्ट क्या है? दिमाग का अंदर से खोखला होना। सच में आज की डेट में हमारे दिमाग का कचरा हो चुका है। फोकस नाम की चीज बची नहीं है। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट शांति से बैठकर एक किताब का पन्ना नहीं पढ़ा जाता। हर 2 मिनट में हाथ अपने आप एक रोबोट की तरह फोन की तरफ जाता है, चेक करने के लिए कि कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई लाइक तो नहीं आया। डोपामीन के लिए हम सब भिखारी बन गए हैं, एक एक नोटिफिकेशन की भीख मांग रहे हैं।
अगर तुम्हारा दिमाग ही हाईजैक्ड है, अगर स्टीयरिंग व्हील ही किसी और के हाथ में है, तो बॉडी कैसे बनेगी, करियर कैसे बनेगा, एम्पायर कैसे खड़ा होगा? तो इसका तोड़ क्या है? बचपन में वीडियो गेम्स खेले हैं, फ्री फायर, पबजी। वहां हम घंटों घंटों मेहनत करते थे, बिना थके। एक ही मिशन 10 बार करते थे लेवल बढ़ाने के लिए। क्यों? वहां ऐसा क्या था जो रियल लाइफ में नहीं है? क्योंकि वहां प्रोग्रेस दिखती थी। वहां ऊपर स्क्रीन पर नंबर बढ़ते थे, एक्सपी मिलते थे, लेवल अप होता था। आज से, अभी से रियल लाइफ को भी एक गेम समझ लो। अपने दिमाग को ट्रिक करो, हर एक्शन को पॉइंट्स में तोलो। आज तुमने सामने रखी हुई कोल्ड ड्रिंक या जंक फूड नहीं खाया, अपने आप को बोलो प्लस एक्सपी। आज तुम बारिश में भी जिम गए, प्लस एक्सपी, लेवल अप। सुबह उठते ही 1 घंटा फोन नहीं छुआ, बहुत बड़ा प्लस एक्सपी। लेकिन रात को 2 बजे तक रजाई में घुस के रील स्क्रॉल की, माइनस एक्सपी, कैरेक्टर की हेल्थ डाउन। जब तुम लाइफ को ऐसे जीत और हार में, प्लस और माइनस में देखने लगते हो, तो गेम बदल जाता है। बोरिंग काम भी इंटरेस्टिंग लगने लगता है। बहुत बड़े डरावने गोल्स मत बनाओ कि मुझे 10 किलो कम करना है। नहीं, बस आज का एक्सपी पॉजिटिव रखो। और याद रखना, जिंदगी के असली इम्तिहान, असली बॉस लेवल्स आएंगे। वो दिन जब तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करेगा, जब बॉडी टूटेगी, जब मूड खराब होगा। वही असली गेम है। वहीं पर जो टिक गया वो जीत गया। वहीं पर आम इंसान क्विट करता है और लेजेंड बनता है। अब आते हैं लुक्स पे, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, और कॉन्फिडेंस हवा में नहीं, शीशे में देख कर आता है। एक कड़वी सच्चाई सुनो जो तुम्हें बुरी लग सकती है। अच्छा दिखने का, कपड़ों में स्मार्ट लगने का 90% राज बस यही है। बॉडी से फालतू लटकती हुई चर्बी हटाओ और सॉलिड मसल बनाओ। ये लुक्स मैक्सिंग, म्यूइंग, फेस योगा, गुआशा, ये सब चेरी ऑन द केक हैं। ये सब बाद में आता है। पहले वो जो तुम्हारे चेहरे और पेट पर बरसों की चर्बी चढ़ी है, उसे हटाना पड़ेगा। इंडिया में आज एक एपिडेमिक चल रहा है स्किनी फैट होने का। मतलब हाथ पैर माचिस की तीली जैसे पतले, पर पेट प्रेग्नेंट औरत जैसा बाहर। टी शर्ट में ठीक लगते हो, पर टी शर्ट उतारने में शर्म आती है। लोग शीशे में देखकर सोचते हैं उनकी जॉ लाइन खराब है, उनका चेहरा गोल है। तो सुनो, आपकी जॉ लाइन खराब नहीं है। आपकी जॉ लाइन वही है, बस वो पिछले 5 साल के समोसे, कचौड़ी और लेट नाइट बिरयानी की लेयर के नीचे छुपी है। उसे खोद कर निकालना पड़ेगा। टारगेट क्या है? द गोल्डन रेशियो। तुम्हें स्टेज पर चढ़ने वाला बॉडी बिल्डर नहीं बनना। तुम्हें बॉडी का क्लासिक वी शेप चाहिए। कंधे चौड़े, छाती बाहर और कमर पतली। ये वो शेप है जो सदियों से अट्रैक्टिव माना जाता है। अगर तुम्हारा बॉडी फैट 12 से 15% पे आ गया और तुमने अपने शोल्डर्स और पीठ की मसल स्ट्रेन कर ली, तो यकीन मानो तुम एक सादे से कपड़ों में, एक प्लेन ब्लैक टी शर्ट में भी किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं लगोगे। लोग पलट कर देखेंगे। बातें बहुत हो गईं, अब करना क्या है? सिंपल प्रोटोकॉल अगले 60 दिन के लिए। इसे रट लो। नंबर 1, डेफिसिट। सिंपल साइंस है, जितना जलाते हो उससे थोड़ा कम खाओ। अगर पेट कम करना है तो खाना कम करना पड़ेगा। बल्किंग के नाम पर कचरा खाना बंद करो। पिज्जा बर्गर से मसल नहीं बनती, सिर्फ तोंद बढ़ती है। नंबर 2, प्रोटीन। हम इंडियंस कार्बोहाइड्रेट्स के दीवाने हैं। रोटी, चावल, आलू। मसल रोटी से नहीं, प्रोटीन से बनती है। हर मील में, हर खाने में प्रोटीन रखो। दाल चावल काफी नहीं है, उसमें प्रोटीन न के बराबर है। एग्स, पनीर, चिकन, सोया, वे प्रोटीन। जो तुम्हारी पॉकेट और घर वाले एडजस्ट कर सके वो करो, पर प्रोटीन पूरा करो। नंबर 3, स्टेप्स। जिम के 1 घंटे के अलावा बाकी 24 घंटे क्या करते हो? सोफे पर पड़े रहते हो? नहीं, दिन के 8000 से 10,000 कदम। फोन पर बात करते हुए चलो, घर में टहलो, बस एक्टिव रहो। नंबर 4, स्लीप। 7 से 8 घंटे की नींद। तुम जिम में बॉडी नहीं बनाते, तुम जिम में मसल तोड़ते हो। बॉडी बनती है बिस्तर पे जब तुम सोते हो। नींद के बिना जिम बेकार है, रिकवरी होगी ही नहीं। बॉडी बन रही है, अब उस दिमाग को बचाना है जो इस बॉडी को चलाएगा। एक रूल बना लो, सुबह उठते ही पहला 1 घंटा नो फोन। ये रूल नॉन नेगोशिएबल है, इसमें कोई छूट नहीं। अपना फोन दूसरे कमरे में चार्ज करो। अगर अलार्म चाहिए तो 100 रुपए की अलार्म क्लॉक खरीद लो। अपने दिन की शुरुआत दूसरों की नोटिफिकेशन या ऑफिस के ईमेल से मत करो, शांति से करो, खुद के साथ करो। और आखिरी चीज, बिना सोचे भिड़ जाओ। सुनने में अजीब है, शायद गलत भी लगे, पर इसका मतलब गहरा है। जरूरत से ज्यादा सोचना बंद करो और कभी कभी बेवकूफों की तरह एक्शन लेना शुरू करो। हम प्लान बहुत बनाते हैं, कौन सा जिम बेस्ट है, कौन सा बिजनेस मॉडल बेस्ट है। अरे प्लान मत बनाओ, बस जो जिम पास है, गंदा है, टूटा है, वहां चले जाओ, मेंबरशिप ले लो। सोचो मत कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, वेबसाइट कैसी होगी, बस पहला कदम उठा लो। ज्यादा दिमाग लगाने वाले, ज्यादा इंटेलिजेंट लोग वहीं अपनी कुर्सी पे बैठे रह जाते हैं, और जो बिना सोचे स्टूपिड एक्शन लेते हैं, गलती करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़कर जीत जाते हैं।
लोगों से मिलो, रियल वर्ल्ड में असली दोस्तों के साथ टाइम बिताओ। सोशल मीडिया के जहरीले कमेंट सेक्शन से बाहर निकलो और टपरी पे चाय पियो दोस्तों के साथ। उनकी आंखों में देखकर बात करो, वो असली लाइफ है। एक और बात, सच ये है कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई आसमान से परी नहीं उतरेगी, कोई जादू की छड़ी नहीं है। तुम्हारे पास आज अभी इस वीडियो के बाद एक चॉइस है, या तो वही करो जो करते आए हो, लेट जाओ, स्क्रॉल करते रहो, दूसरों की लाइफ देखकर जलो और 2026 में भी वहीं रहो जहां आज हो, उसी फ्रस्ट्रेशन में। या फिर फोन साइड रखो, अभी के अभी उठो, आज का पहला प्लस XP अर्न करो, पेट अंदर करो, सीना चौड़ा करो और इस दुनिया को दिखा दो कि तुम किस मिट्टी के बने हो। वो हवा में तैरने वाली फीलिंग जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी, वो अब कोई सपना नहीं, तुम्हारी नॉर्मल हालत बन सकती है। शुरुआत आज से, अभी से।